बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम पॉलिटिक्स टुडे के साथ मैं हूं सलमान आबिद। पाकिस्तानी सियासत में इस वक्त टकराव का माहौल गालिब है। एक इदारा दूसरे इदारे के साथ और एक फरीक दूसरे फरीक के साथ महाजराई तनाव और टकराव की कैफियत में बालादस्त नज़र आता है। इस वक्त जुडिशरी का इस्टेब्लिशमेंट के साथ या इस्टेब्लिशमेंट का जुडिशरी के साथ एक तनाव नज़र आ रहा है, और इसमें जो हुकूमती इत्तेहाद में शामिल जमातें हैं वो भी इसका हिस्सा बन गई हैं। अभी हाल ही में हमने देखा कि कई प्रेस कॉन्फ्रेंसें हुई हैं इस अदलिया के ख़िलाफ़, यानी मखसूस जजों के ख़िलाफ़ कह लें या सुप्रीम कोर्ट के बारे में कह लें, और ख़ास तौर पे फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, गवर्नर पंजाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस और अता तारड़ साहब की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखें तो ऐसे लगता है कि सब ने जुडिशरी को टारगेट कर लिया है, और ख़ास तौर पे जजों को टारगेट किया जा रहा है। बाबर सत्तार साहब ने जो ख़त लिखा उसका भी बहुत चर्चा है, और उन्होंने बराह रास्त ये इल्ज़ाम लगाया कि उनको बाकायदा मुख्तलिफ इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की जानिब से धमकियों का सामना है, दबाव का सामना है, और उन पर दबाव डाला जा रहा था कि वो अपने आप को इस बेंच से अलहदा कर लें, यानी एक आज़ादाना जुडिशरी के फ़ैसलों को से रोका जा रहा है। अच्छा, इस ख़त के बाद बाकायदा जो बाबर सत्तार थे जज, उनको भी टारगेट का निशाना बनाया गया, उनकी भी किरदार कुशी की गई, और इसी तरीके से जो जजेस जो हैं, ख़ास तौर पे अतर मिनुल्लाह के बारे में भी और बाकी जजेस के बारे में भी कहा गया कि ये लोग जो हैं अभी तक इमरान खान बाकियात के अंदर हैं, और बल्कि यहाँ तक कहा गया कि जब तक ये जो जस्टिस साकिब निसार की बाकियात है या जो इमरान खान की हमायती जजेस हैं, इनको जुडिशरी से नहीं निकाला जाएगा, मसला हल नहीं होगा। और फैसल वाडा ने तो एक कदम आगे बढ़ के कहा कि हम जजों को फुटबॉल बना देंगे। बराह रास्त धमकियाँ दी गईं और बराह रास्त उनको थ्रेट करते हुए कहा गया कि अगर उन्होंने अपना रवैया ना बदला तो हम भी उनके साथ देंगे। और अतर मिनुल्लाह ने फिर एक जवाबी नाम लिए बगैर जवाब दिया अपनी प्रोसीडिंग के अंदर कि जो प्रॉक्सी वॉर कर रहे हैं हमारे ख़िलाफ़, वो अपना केस खुद ख़राब कर रहे हैं। और अब एक और चीज़ को देखने की ज़रूरत है कि जो इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत में अफराद सामने आ रहे हैं, चाहे उसमें फैसल वाडा साहब हों या कोई और फरीक हों, यानी उनकी मदद के साथ जो बयानियाँ बनाने की कोशिश की जा रही है, और ये परसेप्शन बिल्ड किया जा रहा है कि जैसे ये जो लोग बोल रहे हैं फैसल वाडा समेत, ये इनकी ज़बान नहीं है, बल्कि शायद किसी की ज़बान ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं, और उससे इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी तनकीद हो रही है। और ये जो इस वक्त चीफ जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब ने एक सो मोटो लिया है, फैसल वाडा को आज तलब कर रखा है, और वो भी कहते हैं कि डंके की चोट पर वो हालात का मुकाबला करेंगे, माफ़ी नहीं मांगेंगे। अगर किसी ने मुझ पर ये इल्ज़ाम लगाया है कि मैं प्रॉक्सी वॉर करता हूं तो उसको सबूत देने होंगे। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ये क्या फ़ैसला करती है इस अज़ खुद नोटिस के ऊपर। लेकिन ये मामला इतना सादा नहीं है, ये सिर्फ एक तनकीद का मसला नहीं है, बल्कि जुडिशरी को एक ख़ास मकसद के लिए टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट नाला है। इस्टेब्लिशमेंट जिस किस्म के फ़ैसले चाहती थी वो फ़ैसले वहाँ से नहीं हो रहे, चाहे वो 9 मई के कॉन्टेक्स्ट में हो, इमरान खान के तनाजुर में हो, या आज के सियासी हालात के तनाजुर में हो। इस्टेब्लिशमेंट ये समझ रही है कि जुडिशरी उससे रुकावट है, और जुडिशरी ये समझ रही है कि इस वक्त जिस तरीके से हम पे दबाव डालकर हमें दीवार से लगाया जा रहा है, जजों को थ्रेट किया जा रहा है, जजों को मजबूर किया जा रहा है, इससे हमारी अदालती बका जो है, हमारी अपनी सर्वाइवल जो है वो सवालिया निशान लग जाती है। और यही वजह है कि इस वक्त बार और बेंच में ये एक बुनियादी नैरेटिव बिल्ड हो चुका है कि इस्टेब्लिशमेंट हम पर दबाव डाल रही है, और मीडिया के अंदर भी ये आवाज़ें हमें सुनने को मिल रही हैं कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इनडायरेक्टली जुडिशरी पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रही है। फ़ाइज़ ईसा इस पूरे केस के अंदर काफ़ी आइसोलेट हुए हैं, उन पर काफ़ी दबाव है, और ये कहना कि जी मामला जो है वो एक नज़रिया ज़रूरत के तहत, मट्टी पाव के तहत हल कर लिया जाएगा, ये भी मुमकिन नज़र नहीं आता जो इस वक्त जुडिशरी का ओवरऑल एटीट्यूड नज़र आता है। फिर इमरान खान को जिस तरह अंदाज से रिलीफ मिला रहा है, उस पर भी जुडिशरी के बारे में एक रिजर्वेशन इस्टेब्लिशमेंट के हलकों में पाई जाती है। वो तो सानिया 9 मई की बुनियाद पर कहते हैं कि सज़ाएँ दी जाएँ। अब सज़ाएँ कैसे दे जुडिशरी जब आपके पास एविडेंस कमज़ोर हो, शवाहिद आपके पास ना हो, प्रोसिक्यूशन बड़ी कमज़ोर हो, तो फिर ये किस तरीके से चलेगा। लेकिन एक दबाव का माहौल है। अच्छा, इस दबाव के माहौल में सियासी जमातें भी जो है ना कहीं कूद रही हैं। यानी आप अंदाज़ा लगाइए कि मौलाना फजलुर रहमान की जो लबो लहजा है
वो भी काफ़ी सख्त है इस्टेब्लिशमेंट के बारे में, और वो कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट अपने आप को अलहदा कर ले सियासी मामलात से और एक शफाफ इलेक्शन की तरफ जाए, और उनके बकौल जितनी इस्टेब्लिशमेंट मुदाखलत करेगी उतनी इस्टेब्लिशमेंट पे तनकीद भी होगी। पीटीआई का मौक़िफ़ भी कुछ इसी तरह से है, जमात इस्लामी का मौक़िफ़ भी कुछ इसी तरीके से है, और जो हुकूमत में शामिल जमातें हैं उनको बुनियादी तौर पर इस वक्त सबसे बड़ा दबाव का सामना ये है कि उन्हें इस्टेब्लिशमेंट की और अदलिया की इस लड़ाई में इस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़ा होना है। तो उनके भी जुडिशरी के साथ ताल्लुकात जो है वो ख़राब होने की जो कोशिश की जा रही है, उसके नताइज भी कोई अच्छे नहीं हैं। अब सवाल ये है कि सारी लड़ाई के नतीजे में पाकिस्तान का रियासती निज़ाम, पाकिस्तान का माशी निज़ाम, पाकिस्तान का सियासी निज़ाम, पाकिस्तान का जमहूरी निज़ाम, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशनल या आइनी निज़ाम, उसकी क्या हैसियत बाकी रह जाएगी अगर हम एक दूसरे के साथ दस्तो गिरेबान हो जाएं, एक दूसरे पे बालादस्त होने की कोशिश करें, एक दूसरे पे मुकाबला बाजी की तरफ आ जाएं, एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियों पे आ जाएं, एक दूसरे के खिलाफ प्रोपेगेंडा कैंपेन शुरू कर दें, तो फिर मामलात ख़राब हो जाएंगे। और वैसे भी हमारे यहाँ एक डायलेमा है, फ़ैसले हमारे हक़ में आएँ तो जुडिशरी जिंदाबाद होती है, फ़ैसले हमारे ख़िलाफ़ आएँ तो जुडिशरी मुर्दाबाद होती है, फिर जुडिशरी पे हर तरह के इल्ज़ामात लगते हैं। आज मंसूर अली शाह के ऊपर, अतर मिनुल्लाह के ऊपर जिस तरह के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, माजी में यही जजेस जो है उनके हीरो भी होते थे। फ़ाइज़ ईसा साहब जिनके हीरो थे, आज उन पर भी तनकीद हो रही है। तो एक तो हमारे यहाँ वैसे भी एटीट्यूड ये है कि हमने अपनी नाकामी को तस्लीम करने की बजाय किसी एक पर अपना मलबा डालना है। दूसरा इसमें यह देखना है कि जुडिशरी जिस अंदाज से पेनिट्रेट कर रही है उससे जुडिशरी को क्या सपोर्ट हासिल हो रही है, क्या मीडिया के अंदर से सपोर्ट मिल रही है, क्या सियासी जमातों के अंदर से सपोर्ट मिल रही है, क्या उनके अपने अंदर से उनको सपोर्ट मिल रही है। ये बहस भी इसलिए अहम है कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी के लिए, एक खुद मुख्तार जुडिशरी के लिए जब तक हम सारे स्टेक होल्डर उनके साथ खड़े नहीं होंगे तो अदलिया आज़ाद नहीं होगी। और जमहूरी माशरों में जमहूरियत की आज़ादी और जमहूरियत की खुद मुख्तारी का बराह रास्त ताल्लुक़ एक आज़ाद अदालती निज़ाम के साथ, एक खुद मुख्तार अदालती निज़ाम के साथ होता है। लेकिन यहाँ लगता है कि सब कुछ एक दूसरे पे बालादस्ती की जो लड़ाई है उसने सब कुछ बर्बाद करके रख दिया है, और एक हद तक लगता यह है कि जैसे एक ताकतवर तबका जो है वो पूरे रियासती निज़ाम को अपनी मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक चलाना चाहता है, और जिसकी वजह से तलखियाँ बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से तनाव बढ़ रहा है, जिसकी वजह से एक बदइत्मादी का माहौल गालिब हो रहा है। और मैं ये समझता हूँ कि चीफ जस्टिस साहब को अपने इस अज़ खुद सो मोटो नोटिस में बड़ी सीरियस किस्म की, जिसे कहते हैं, वार्निंग देनी होगी इन लोगों को जो जुडिशरी को बराह रास्त टारगेट कर रहे हैं। देखिए, जिस दौर में पीटीआई वाले भी जुडिशरी को टारगेट करते थे, जिस दौर में पीएमएल-एन टारगेट करता था, और जिस दौर में आज टारगेट किया जा रहा है, ये सब चीज़ें गलत हैं। एक ज़माने में एमक्यूएम ने बड़ा टारगेट किया था जजों को, ये सब चीज़ें गलत होती हैं। उसकी मौलाना फजलुर रहमान टारगेट करते रहे। उसकी वजह यह है कि जब आप जुडिशरी पे अपनी मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक अपनी मर्ज़ी के नताइज के हसूल के लिए दबाव डालते हैं तो फिर वो जुडिशरी को पॉलिटिसाइज़ करना पड़ता है, और पॉलिटिसाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में फिर जुडिशरी जो है वो मुतनाज़ा भी बनती है। और जब हम अपने सियासी फैसले सियासी प्लेटफॉर्म पे करने की बजाय हर फैसले को अदालत में लेके जाएंगे तो फिर वो सियासी तो होंगे, उसमें सियासी रंग तो गालिब होगा। तो इसलिए हमारी सियासी क़यादतों को भी, हमारी इस्टेब्लिशमेंट को भी, हमारी अपोजिशन को भी और हमारी बाहर बेंच के लोगों को भी समझना होगा कि इस सारी लड़ाई के नतीजे में हम किसकी खिदमत कर रहे हैं, पाकिस्तान की, पाकिस्तान के रियासती निज़ाम की, पाकिस्तान में सियासत और जमहूरियत की, पाकिस्तान में आइन और कानून की हुक्मरानी की, या ज़ाती मफादात की शख्सी लड़ाई के अंदर हम इदारों को कुर्बान करने की कोशिश कर रहे हैं। ये वो सवाल है जिस पे गौर व फिक्र होना चाहिए, क्योंकि इस तरह के टकराव के माहौल में आप कुछ नहीं कर सकेंगे। और पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान से बाहर जो हमारा परसेप्शन बिल्ड हो रहा है वो एक बड़े नेगेटिव किस्म के कॉन्टेक्स्ट में बिल्ड हो रहा है। हमारा नैरेटिव जो है वो ये बन रहा है कि जैसे हम एक आइन और कानून के मुताबिक चलना नहीं चाहते, हमारा एटीट्यूड नहीं है, हम सियासत और जमहूरियत को ढाल बनाना चाहते हैं, हम सियासत और जमहूरियत को मजबूत नहीं करना चाहते। इसलिए इस सारे कॉन्टेक्स्ट से हमें बाहर निकल कर अपने आप को रिविज़िट करना पड़ेगा, रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा, रीडिज़ाइन करना पड़ेगा, और इस लड़ाई से जितनी जल्दी हम बाहर निकल सकेंगे उतना पाकिस्तान के रियासती मफाद के लिए ज़रूरी है, क्योंकि लड़ाई पाकिस्तान को सूट नहीं करती। इसका फ़ायदा पाकिस्तान से बाहर बैठी उन कुव्वतों को होगा जो पाकिस्तान को कमज़ोर करना चाहती हैं। तो इसलिए गेंद हमारी अपनी कोर्ट में है, रियासती इदारों की कोर्ट में है, हमारे सियासी फरीकैन की कोर्ट में है, हमारी जुडिशरी की कोर्ट में है। वो एक ऐसी लड़ाई से बचने की कोशिश करें जिससे सब कुछ जो है वो बर्बाद होगा, और यही पाकिस्तान के मफाद में है
کہ ہم اس طرح کی لڑائی میں، اس طرح کے تنازعات میں، اس طرح کی تلخیوں میں، اس طرح کی دشمنی میں، اس قسم کی کشیدگی سے باہر نکل کر ایک مضبوط پاکستان، ایک خوشحال پاکستان، ایک آزاد عدلیہ، ایک آزاد جمہوریت، ایک آزاد اسٹیبلشمنٹ، اس کی طرف اگر ہم آگے بڑھیں گے تو اسی سے پاکستان کا مستقبل جو ہے وہ کافی بہتر ہو سکتا ہے۔ پاکستان خبر ٹی وی کے ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیوز دیکھ سکیں۔ دیکھتے رہیں پاکستان خبر ٹی وی۔